सोचिए आप अंतरिक्ष में हैं और धीरे धीरे आपकी सांस लेने वाली हवा गायब हो रही है। न कोई खिड़की खोल सकते हैं, न कोई बाहर निकल सकते हैं। यही डर हाल ही में आईएसएस के अंतरिक्ष यात्रियों ने महसूस किया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में बड़ा हवा का रिसाव, इसीलिए नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों को किया अलर्ट। हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वायु रिसाव की समस्या सामने आई है। स्थिति को देखते हुए नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों को सतर्क रहने और आवश्यकता पड़ने पर स्टेशन छोड़ने के तैयार रहने के लिए निर्देश दिए हैं। यानी कि जो यहाँ पर अंतरिक्ष में जो स्टेशन है यहाँ पर यात्रियों का, जिसमें के जरिए से यहाँ पर जो परीक्षण है वो करती है नासा की जो स्पेस एजेंसी है, तो वहाँ पर जो है हवा का रिसाव देखने को मिला है। इसलिए अब जो है नासा ने वहाँ के जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको सतर्क किया है और ये भी कहा है कि अगर जो समस्या है वो बिगड़ती है तो वो जो है वहाँ से स्टेशन छोड़ सकें। कुछ समय बाद जब स्थिति नियंत्रण में आई तो जो अंतरिक्ष यात्री हैं फिर से अपने जो सामान्य वैज्ञानिक कार्य और जो तकनीक कार्य हैं उन पर लौट गए। और यह घटना सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा या पुराने हो चुके आईएसएस की स्थिति और भविष्य के मानव अंतरिक्ष मिशनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो ये आईएसएस है ये क्या है। आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी की कक्षा में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला है। यानी कि इससे यह एक ऐसी प्रयोगशाला है जो यहाँ पर अंतरिक्ष में स्थित है और इसके साथ ही इसी के जरिए जो यहाँ पर नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं वो यहाँ पर जाते हैं और जो यहाँ पर अंतरिक्ष में खोज होती है इसी प्रयोगशाला के जरिए करते हैं। अब इस परियोजना जो है इसमें कई देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां शामिल हैं, जैसे कि नासा की यानी कि जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, उसके साथ ही रूस की स्पेस एजेंसी है और रोस्कोमोस, और उसके साथ ही यूरोप की स्पेस एजेंसी यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जापान की है, और उसके साथ ही ये कनाडा की है कनाडियन स्पेस एजेंसी। ये जो एजेंसियां हैं ये इसमें शामिल है और कई स्टेशन लगभग जैसे कि यह जो स्टेशन बना हुआ है यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला जो कि स्पेस में बनी हुई है, यह है लगभग 400 किलोमीटर दूर है पृथ्वी से और परिक्रमा करती है। यहाँ वैज्ञानिक जो हैं वो जाते हैं और अंतरिक्ष के जो भी यहाँ पर प्रयोग हैं वो यहाँ पर किए जाते हैं। उसके साथ ही अगर हम देखें तो यह घटना क्या है। आईएसएस ने रूसी हिस्से में स्थित ज़वेडा मॉड्यूल में वायु रिसाव के संकेत देखने को मिले हैं। इसीलिए वैज्ञानिकों ने पाया कि स्टेशन के एक हिस्से में धीरे धीरे हवा निकल रही है। तो ये जो हवा निकल रही है यहाँ पर जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनके लिए उनकी जो यहाँ पर जीवन है उसके लिए खतरा हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर नासा ने जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको अलर्ट किया है। अब जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में हवा का निकलना एक गंभीर समस्या है क्योंकि आईएसएस के अंदर जमीन जो जीवन है, जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन और जो वायु दाब है वो बना रहना चाहिए। यानी कि जो आईएसएस यानी कि जो स्पेस अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी है इसमें क्या है कि जीवन के संकेत यानी कि जो ऑक्सीजन है और जो वायु दाब है वो बना रहना चाहिए, नहीं तो फिर जो यहाँ पर अंतरिक्ष यात्री हैं उनका जीवित रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। यही यदि रिसाव जो है वो बढ़ता है तो क्या होगा, जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनकी जो सुरक्षा है वो खतरे में पड़ सकती है। स्टेशन के कुछ हिस्सों को बंद करना पड़ सकता है। इसी कारण से जो नासा ने जो है अंतरिक्ष यात्रियों को चेतावनी दी है ताकि वो जो है अलर्ट रह सके। इसके साथ ही अगर हम देखें तो नासा ने निकासी चेतावनी क्यों दी है। नासा ने स्टेशन को तुरंत जो है खाली करने का आदेश नहीं दिया, यानी कि एक चेतावनी दी है। डायरेक्ट ये नहीं कहा कि जो है वहाँ से एक तरीके से पूरा जो स्टेशन है वो खाली कर दिया जाए। यह एक सावधानी पूर्वक चेतावनी दी गई है और इसके पीछे के कई सारे कारण हैं, जैसे कि अगर जो रिसाव है उसकी दर बढ़ती है तो क्या होगा कि यहाँ पर अगर उसकी वायु है वो तेज़ी से निकल सकती है तो क्या होगा कि वहाँ पे जो रहने वाले अंतरिक्ष यात्री हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है। उसके साथ ही जो जहाँ से हवा निकल रही है उसमें अगर मरम्मत की जाती है और उसके समय पे कभी कभी जो है स्थिति अचानक बदल जाती है तो ये भी एक खतरा देखने को मिल सकता है। उसके साथ ही हर अंतरिक्ष यात्री को उसके अंतरिक्ष यान में जाने के लिए तैयार रखा गया ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत पृथ्वी पर वापसी की जाए। यानी कि जब यहाँ पर नासा ने अलर्ट दिया
उसके बाद से जो वहाँ पर अंतरिक्ष यात्री थे उनको एक तरीके से पूरी तरीके से तैयार रखा गया। अगर यहाँ पर किसी भी तरीके के ऐसे संकेत मिलते हैं जो यहाँ पर खतरा पैदा कर सकते हैं तो जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको तुरंत पृथ्वी पर वापस भेजा जा सके। उसके साथ ही अगर हम देखें तो अंतरिक्ष यात्रियों ने क्या किया। चेतावनी मिलने के बाद सभी अंतरिक्ष यात्रियों को स्थिति की जानकारी हो गई और उसके साथ ही जो यहाँ पर सुरक्षा है उसकी प्रक्रियाएं लागू शुरू कर दी गई। उसके साथ ही आपातकालीन यानों की तैयारी शुरू की गई, यानी कि अगर ऐसी स्थिति बढ़ती है यानी कि ज़्यादा गंभीर स्थिति देखने को मिलती है तो जो यहाँ पर अंतरिक्ष यात्री हैं उनको तुरंत जो है पृथ्वी पर वापसी की जाए। स्टेशन के दबाव की लगातार निगरानी की जा रही थी और जब यह स्थिति सुनिश्चित हो गया कि जो यहाँ पर नियंत्रण है यानी कि जो यहाँ पर संकट है वो नियंत्रण में हो गया है तो सामान्य कार्यों में जो यहाँ पर वैज्ञानिक हैं वो अपने लग गए हैं। उसके साथ ही अगर हम देखें तो रिसाव का क्या कारण हो सकता है। सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट देखें तो जो ISS है जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन प्रयोगशाला है ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। तो यानी कि इसकी बढ़ती उम्र के कारण यानी कि ये जो है 1958 में शुरू हुई थी और लगातार इसमें जो अंतरिक्ष विकिरण है तापमान का परिवर्तन वर्षों के उपयोग के कारण इसकी जो धातु है वो कमज़ोर हो सकती है। इसके कारण ये जो हवा है वो रिसाव हो रहा है उसका। उसके साथ ही सूक्ष्म दरारें यानी कि काफ़ी ज़्यादा समय के कारण इसमें जो है छोटी छोटी दरारें विकसित हो सकती हैं और लंबे समय तक उपयोग से स्टेशन के कुछ हिस्सों में जो दबाव है वो बढ़ सकता है। इसीलिए इतना पुराना जो मॉडल है यानी कि रूसी मॉड्यूल ISS की सबसे पुराने हिस्सों में शामिल है। यानी कि जो ISS स्पेस स्टेशन प्रयोगशाला है ये सबसे ज़्यादा पुरानी है और इसके जो हिस्से हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, इसीलिए इनमें जो है छोटी छोटी दरारें विकसित हो सकती हैं। उसके साथ ही अगर हम देखें तो नासा का क्या पक्ष है। अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित यानी कि जो सुरक्षा है वो सर्वोच्च प्राथमिकता है। यानी कि जो यहाँ पर अंतरिक्ष में यात्री हैं उनकी सुरक्षा सबसे प्रथम है। उसके बाद अगर हम देखें तो ISS की जो लगातार निगरानी है वो यहाँ पर जारी रही है और चेतावनी केवल यहाँ पर सावधानी के लिए जारी की गई थी। यानी कि अब यहाँ पर जो चेतावनी दी गई थी नासा के द्वारा वो यहाँ पर अंतरिक्ष यात्रियों को जो है सावधानी दी गई थी ताकि वो है यहाँ पर एक तरीके से सही तरीके से कार्य कर सकें जिससे उनको किसी भी प्रकार की यहाँ पर उनके जीवन को खतरा ना हो। चेतावनी केवल सावधानी के लिए जारी की गई थी। सभी अंतरिक्ष यात्री जो है सुरक्षित रह सके। नासा का मानना है कि अंतरिक्ष में छोटी भी जो समस्या है वो भी काफ़ी बड़ी बन सकती है, इसीलिए पहले से जो तैयारी है वो आवश्यक होनी चाहिए। उसके साथ ही अगर हम देखें तो रोस्कोमोस यानी कि जो रूस की एजेंसी है उसका क्या पक्ष है। रोस्कोमोस का कहना है कि जो रिसाव है रिसाव के स्रोत की पहचान की जाए, उसकी मरम्मत जारी की जाए, स्टेशन को तत्काल जो कोई भी गंभीर खतरा है वो नहीं है। यानी कि जो यहाँ पर बताया जा रहा था कि इससे जो है खतरा देखने को मिल सकता है नासा के द्वारा, तो अभी यहाँ पर कोई भी गंभीर खतरा नहीं है। सुरक्षा प्रणालियाँ सही तरीके से जो है काम कर रही हैं, यानी कि उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। उसके साथ ही जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी चेतावनी दी थी और इस घटना को देखते हुए उनके अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि ISS अब अपने जीवन काल के अंतिम चरण में पहुंच चुका है, इसीलिए वहां पर ये छोटे छोटे जो दरार हैं और हवा का रिसाव है वो देखने को मिल रहा है। भविष्य में ऐसी घटनाएं बढ़ सकती हैं, इसीलिए उसकी जो मरम्मत है रखरखाव है उसका अधिक ध्यान रखना चाहिए। नए अंतरिक्ष स्टेशन विकसित करने की आवश्यकता बढ़ सकती है। यानी कि यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि ये जो यहाँ पर ISS है जिसमें यहाँ पर हवा का रिसाव देखने को मिला है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, 1998 की बन रखी है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो ये पुरानी स्पेस एजेंसी है या फिर हम पुराना स्टेशन जो है इसके कारण क्या है कि खतरा देखने को मिल सकता है। तो आने वाले समय में यहाँ पर नए स्टेशन विकसित करने की आवश्यकता पड़ सकती है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो भविष्य में अंतरिक्ष मिशनों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यदि ऐसी समस्याएं बार बार होती हैं तो मानव मिशनों पर प्रभाव पड़ेगा और उसके साथ ही अगर हम देखें तो मनुष्य की यानी कि जो मिशन की योजना जो है वो बदल सकती है। यानी कि यहाँ पर जो मिशन जो अंतरिक्ष यात्री यहाँ पर अंतरिक्ष में गए हैं मिशन को का लक्ष्य बनाकर वो उनको जो है अपना लक्ष्य बदलना पड़ सकता है। अंतरिक्ष यानी कि उसके अतिरिक्त जो यहाँ पर अंतरिक्ष यात्री हैं उनकी सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अतिरिक्त सुरक्षा परीक्षण करने होंगे, यानी कि जो यहाँ पर जो ये स्टेशन है इसका एक तरीके से परीक्षण करना चाहिए कहाँ कहाँ इसमें जो है मरम्मत या फिर इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो वैज्ञानिकों का भी यानी कि जो वैज्ञानिक हैं उन पर भी
यानी कि जो वैज्ञानिक हैं जो यहाँ पर स्टेशन में प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहे हैं उस पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। कुछ प्रयोगों में देरी हो सकती है, उसके साथ ही अनुसंधान कार्य जो है वो भी प्रभावित हो सकते हैं। उसके साथ अगर हम देखें तो जो आर्थिक प्रभाव है वो भी देखने को मिल सकता है। यानी कि अब हम देखें तो यहाँ पर अगर उसमें रिसाव देखने को मिला है या फिर, तो इससे क्या होगा कि उसकी मरम्मत और रखरखाव में लागत आएगी और अंतरिक्ष एजेंसियों के जो अतिरिक्त संसाधन है वो यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। यानी कि इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा खर्च आ सकता है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो सकारात्मक पक्ष क्या हो सकता है इसका, इस घटना की कुछ अच्छी बातें भी हैं। यानी कि सुरक्षा प्रणाली प्रभावित होगी। यानी कि अब हम देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी, इसका यहाँ पर रखरखाव नहीं हुआ था, तो इसको अब यहाँ पर इसकी देखभाल की जाएगी, इसकी मरम्मत की जाएगी और रिसाव समय रहते पकड़ लिया गया। यानी कि जो छोटा सा रिसाव देखने को मिला है इसको समय रहते पकड़ लिया गया, ताकि अब यहाँ पर जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। और जो नासा है उसके साथ ही रूस की जो एजेंसी हैं वो मिलकर इस समस्या को संभाल लेंगी, और ताकि यहाँ पर किसी भी तरीके की जो आपातकालीन प्रक्रियाएं हैं वो नहीं हो सकेंगी। यानी कि हम देखें तो ये जो प्रयोग यहाँ पर जो हो रहे हैं मिशन के वो यहाँ पर सफल हो सकेंगे। उसके साथ ही अगर हम देखें तो नकारात्मक पक्ष भी देखने को मिल सकते हैं। जो ISS है इसकी बढ़ती उम्र एक चिंता का विषय बन चुकी है, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। बार बार होने वाले रिसाव भविष्य में जोखिम के संकेत देखने को मिल सकते हैं। रखरखाव की लागत काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें बढ़ सकती है। किसी बड़ी तकनीक विफलता की संभावना पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। यानी कि ये जो यहाँ पर तकनीक है ये एक तरीके से विफलता की ओर जा रही है इनकी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, तो इसको नकारा नहीं जा सकता। नहीं तो आने वाले समय में ये हमारे जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है। अब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का क्या महत्व है। ISS दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक परियोजनाओं में से एक है। यह घटना दिखाती है कि अंतरिक्ष अनुसंधान केवल एक देश का काम नहीं, यानी कि कोई एक देश मिलकर ये काम नहीं कर रहा है, इसमें कई सारे जो देश हैं वो इसमें शामिल हैं। विभिन्न देशों का एक सहयोग इसमें लगा हुआ है, यानी कि काफ़ी सारे देश इसमें जो है शामिल है। अब संकट के समय जो साझा तकनीक है और इसकी जो विशेषज्ञता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि इसकी जो रखरखाव है उसकी मरम्मत है वो करवानी चाहिए सभी यहाँ पर देशों को मिलकर। अब हम देखें तो ISS में हुआ वायु रिसाव कोई बड़ा हादसा नहीं बना, लेकिन इसने अंतरिक्ष सुरक्षा और स्टेशन में बढ़ती उम्र की जो चिंताएं हैं उसको उजागर किया है। नासा की त्वरित चेतावनी और रोसमोस की मरम्मत कोशिशों के कारण स्थिति नियंत्रण में रही है। यह घटना भविष्य में अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक महत्वपूर्ण सीख है, ताकि जो अंतरिक्ष में सुरक्षा और निगरानी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कितने ज़्यादा आवश्यक हैं। यानी कि कोई ऐसी यहाँ पर एजेंसी है या फिर कोई ऐसी परियोजना है जो काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, तो उसका देखभाल करना चाहिए, उसका रखरखाव होना चाहिए, ताकि ऐसी समस्याएं दोबारा देखने को ना मिल सके, ताकि जो यहाँ पर हमारे अंतरिक्ष यात्री हैं उनके लिए खतरा ना हो सके। तो आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।